कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। द्वार खुला है, जय जयकार हो गई है। दासी समाचार पहुंचाती है दशरथ जी के पास कि बड़ी रानी के बेटा हुआ है। इतने में एक दासी आ गई है, बोले कैकेयी के भी पुत्र हुआ है। इतने में एक दासी आई है, सुमित्रा के दो हो गए हैं। बोलिए बाल राम भगवान की, चारों भैया की जय हो, तीनों मैया की जय, अवधपुरी की जय, सरयू मैया की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो। भगवान प्रकट होकर के आए हैं चतुर्विभु रूप में। भगवान ने अवतार लिया है, अनेक लीलाएं की है, अनेक लीलाएं की है। नामकरण संस्कार हुआ है। विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम लक्ष्मण को मांग करके ले जाते हैं। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में जाते हैं। मार्ग में ताड़का मिलती, उसका उद्धार कर देते हैं और वहीं से किशोरावस्था को प्राप्त होकर के जनकपुरी जाते हैं। मार्ग में अहिल्या मिली थी, उसका उद्धार किया है। जनकपुरी में जाकर के जो रघुपति राघव राजा राम थे, पतित पावन थे, वो सीता राम हो गए हैं। शंकर भगवान के धनुष को भंग किया है और सीता ने वरमाला राम के गले में डाल दी है। इतना ही नहीं, जनक की जो दूसरी पुत्री है उसका विवाह लक्ष्मण जी के साथ में संपन्न हुआ। उनका नाम था उर्मिला। जनक के भाई की भी दो बेटियां हैं, नाम है मांडवी और श्रुतकीर्ति। दशरथ जी के दो पुत्रों के साथ में उनका विवाह संपन्न होता है। तो राम जी का विवाह जानकी के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ में संपन्न हुआ है। प्यार से कहो जय सिया राम। हम सब सनातनी हैं, हमें पता होना चाहिए, इतना याद रखनी है बातें। बहुत उत्सव हुआ था अयोध्या में। कहते हैं मानो किसी की नजर लग गई उस उत्सव को। मंथरा के द्वारा कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई और प्राचीन समय में दिया हुआ वचन मांग लिया राजा से। राम के लिए वनवास, भरत के लिए राजतिलक। पिता की आज्ञा को मान करके भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी को साथ में लेकर के वन की ओर प्रस्थित होते हैं। अयोध्या निवासी छोड़ते नहीं हैं। तमसा नदी के किनारे उनको सोता हुआ छोड़ करके प्रभु निकल पड़े हैं आगे। श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं। गुहराज के साथ में, निषाद राज के साथ में सुंदर वार्ता होती है। छठे दिन सुमंत को वापस भेजा है। दशरथ जी का प्राण त्याग होता है और प्रभु आगे निकलते हैं। अनेक ऋषियों मुनियों के साथ मिलते हुए भगवान वन में विचरण कर रहे हैं। चित्रकूट में भरत जी के साथ भगवान का मिलन होता है। अत्रि आश्रम में प्रभु पहुंचे, वहां अनुसुईया जानकी को सुंदर उपदेश देती है। फिर सुतीक्ष्ण आश्रम, अगस्त्य आश्रम पहुंचे और उसके बाद फिर पंचवटी। वहां आई थी शूर्पणखा। प्यार से कहो जय सिया राम। कौन आई थी? हाँ, आपको पता है उसके पति का नाम क्या था? रावण का बहनोई। उसका नाम था विद्युत जिह्वा। विद्युत जिह्वा की पत्नी शूर्पणखा आई, उसको नाक कान से विदीर्ण कर दिया लक्ष्मण जी ने। फिर सीता की खोज, क्योंकि सीता हरण हुआ। सीता की खोज जब हुई तो फिर सबरी के बेर भी खाए और हनुमान जी से मिलन हुआ। ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर के सुग्रीव से मित्रता हुई। विभीषण की शरणागति, राम सेतु का निर्माण और परम पावन एक युद्ध हुआ है लंका में। कुंभकर्ण का उद्धार, लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, हनुमान जी संजीवनी, तो क्या पर्वत ही उठा करके लाए। रावण का उद्धार और राम राज्य की स्थापना। आइए 2 मिनट में चंद्रवंश का हम दर्शन करें, स्पर्श करें। और ठाकुर जी को तो आज लाना ही है।
चंद्रवंश। अथा तो श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनम् यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तया। राजन, अब तुम उस चंद्रवंश का वर्णन सुनो जिसमें भगवान श्री कृष्ण बन करके आते हैं। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि, अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, बुध के पुत्र हैं पुरुरुवा, और इनके भी 6 पुत्र हैं। आयु श्रुतायु सत्यायु रय विजय जय। आयु श्रुतायु सत्यायु रय विजय और जय। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था गाधी। इनकी बेटी का नाम सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि के साथ में, ऋचिक के जमदग्नि, जमदग्नि के परशुराम, फिर गाधी के 100 पुत्रों की कथा। इस वंश में नहुष की कथा। राजा नहुष के भी 6 पुत्र। यति ययाति संयाति आयति वियति कृति षडी में नहुषस्यासन्न इंद्रियाणि वदेहिना। यति तो यति हो गया, दूसरे नंबर का जो बेटा था नहुष का, उसका नाम था ययाति। ययाति के वंश में ही भगवान श्री कृष्ण आए हैं, इसलिए ययाति के वंश को पकड़ाया हमने और छोड़ दिए, वो सारी लड़ियां छोड़ दी। प्यार से को जय श्री कृष्ण। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ में संपन्न हुआ। इनकी एक और रानी है वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। देवयानी के 2 पुत्र हैं यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र द्रुह्यु, अनु और पुरु। भागवत में सबसे पहले पुरु के वंश का वर्णन। पुरु के दुष्यंत हुए, दुष्यंत के भरत हुए, और भरत के वंश में एक शाखा चली रंती देव की। रंती देव के वंश में कुरुवंश हुआ है, जो कौरव पांडव इत्यादि है, वो रंती देव के वंशज है। और यहां पर जो यदु महाराज हैं, देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र, उस यदु के वंश में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, इसलिए उनको यदुवंशी भी कहा जाता है। वास्तव में तो चंद्रवंशी है, लेकिन यदु महाराज इतने प्रतापी हुए कि चंद्रवंश का नाम यदुवंश भी हुआ। यदु के वंश में बहुत पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए थे, उनका नाम था देवमीढ़। और देवमीढ़ राजा की 2 पत्नियां, एक पत्नी के बेटा सूरसेन और दूसरी पत्नी के बेटा अर्जन्य पर्जन्य। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र, जिनको नंद उपनंद इत्यादि कहा जाता है, घनानंद इत्यादि, जो गोकुल में रहते नंद बाबा इत्यादि, वो अर्जन्य पर्जन्य के बेटा है। और सूरसेन के एक पुत्र है, उनका नाम है वसुदेव। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। वसुदेव महाराज की 7 पत्नियां, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखासन्न पत्न्या आनक दुंदुभि। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी प्रमुखासन्न पत्न्या आनक दुंदुभि। प्रमुख जो 7वीं पत्नी है वो देवकी। इन्हीं देवकी और वसुदेव के यहाँ मथुरा की जेल में भगवान प्रकट होकर के आते हैं। वहाँ से गोकुल चले जाते हैं, गोकुल में पलना झूलते हैं। 4 वर्ष के जब हो जाते हैं वहाँ से वृंदावन चले जाते हैं। फिर 11 वर्ष के हो जाते तो वहाँ से मथुरा चले जाते हैं। फिर 25 वर्ष के हो जाते तो वहाँ से द्वारिका चले जाते हैं। फिर द्वारिका से हस्तिनापुर आते हैं, महाभारत का युद्ध करवाते हैं। फिर वहीं से फिर द्वारिका चले जाते हैं। फिर ध्वजों को शाप लगता है और लीला संवरण करके भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। परीक्षित ने कहा गुरुजी अब कथा सुनाइए भगवान के प्राकट्य की। गुरुजी ने कहा मैंने तो सुना दी। बोले नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, इतनी कंजूसी मत करिए आप। सुखदेव जी ने कहा पूरी कथा तो सुनाई मैंने, कुछ छोड़ा ही नहीं।
नहीं नहीं महाराज, मेरा प्रभु के साथ अतिशय प्रेम है, अतिशय प्रेम है। किसी का एक संबंध होता होगा प्रभु के साथ, किसी के 2 संबंध होते होंगे, मेरे 3 संबंध हैं। निवृत्त तरशैरुपगीयमानाद भवौषधा मनो श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्ना। जिसकी संसार की भूख और प्यास मिट चुकी है, ऐसे लोगों के द्वारा कही जाने वाली और ऐसे ही लोगों के द्वारा सुनी जाने वाली ये कृष्ण कथा भव रोग की औषधि है। पितामहा में समरे मरंजे देवव्रताद्या तीर्थीस्तिमिंगली दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्लवाः। मेरे पितामह अर्जुन इत्यादि ने कौरव सेना सागर को ऐसे पार कर दिया जैसे बछड़े का खुर लग जाने से जमा हुए पानी को कोई अनायास पार कर देता है। वत्सपदं स्मयत्लवाः। ये भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा थी, उनके चरणों की नौका का सहारा था उनके पास। और क्या था पांडवों के पास? कहाँ कौरव सेना, कहाँ 5 पांडव? केवल ठाकुर जी की कृपा थी। और इतना ही नहीं गुरुजी, द्रोणष्ट विपुलष्ट मिदम मृदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाना जुगोपकुक्षिम गत आत चक्रो मातुष्यमेय शरणं गताया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मेरी माँ के गर्भ में जब मुझे ब्रह्मास्त्र से जलाया जा रहा था, उस समय इन्हीं प्रभु ने आकर के मेरी रक्षा करी है। मैं ठाकुर जी के विषय में विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, आप बताइए मुझे कि ठाकुर जी के आने का कारण क्या बनता है? क्यों आते हैं भगवान? किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है। बहुत सुंदर कारण है। किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है तो प्रभु अवतार लेने को सदा लाचार होता है। जब किसी प्रेमी का प्रभु से अनोखा प्यार हो जाता है तो ठाकुर जी अवतार लेने के लिए लाचार हो जाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम, ये सारे कारण होते होंगे, लेकिन वास्तविक विशुद्ध जो कारण है भगवान के आने का, वह प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। प्रेम से जब पुकारा था प्रेमियों ने, तो ठाकुर ने आश्वासन दिया था, बोले हम आएंगे। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। एक प्रेमी ने कहा कि प्रभु मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। प्रेमियों में, प्रेमास्पद में कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। हम रोज तेरे मंदिर आते हैं, तेरे घर आते हैं, तुझे भी तो कभी हमारे यहाँ आना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है हम आएंगे। एक भक्ति की अवतरणिका बनाई गई है, एक सीढ़ी बनाई गई है, और उस सीढ़ी को उतर करके भगवान आ रहे हैं। कारण बना है। जय हो।
वसुदेव संग देवकी जी का पाणी ग्रहण जब होना था।